Good morning, students. Today I am going to teach class 11's first poem, Mercy. It is written by William Shakespeare. As you know, Shakespeare, the most important poet of English literature. You know, this poem Mercy is taken from William Shakespeare's most important play, The Merchant of Venice. And this poem is taken from Act 4, Scene 1. It is Portia's speech. It is the court scene, and Portia is speaking here. You know the story, Shylock, Antonio, Bassanio, Portia is there, the important character in that play. तो पोर्सिया स्पीच है, पोर्सिया कहना चाहती है, पोर्सिया कह रही है और वो बताना चाहती है कि मर्सी का मतलब होता है दया। मर्सी का अर्थ होता है दया, दया, पिटी, कंपैशन, काइंड। तो पोर्सिया ये बताना चाहती है कि दया क्या होता है। पोर्सिया साइलॉक से कहती है कि एंटोनियो के प्रति दया दिखाओ, दयावान बनो। तो वो ये कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी। बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि विलियम शेक्सपियर के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ और इनकी मृत्यु उसी दिन 23 अप्रैल 1616 को हुआ। इनका जन्म विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। इनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड एवन में हुआ इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था, ए प्रॉस्परस बिजनेसमैन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रैटफोर्ड में बच्चों, स्ट्रैटफोर्ड वहाँ गांव का नाम है, एवन वहाँ की नदी है। तो यह गांव उस नदी के किनारे थी जो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन कहा जा रहा है। बाकी इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। इन्होंने 37 प्लेस, वैसे तो लिखा 38 लेकिन कंप्लीट है 37 प्लेस, और 1 जो है इनकम्प्लीट है। इनकी 2 लॉन्ग पोएम है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और 154 सॉनेट इन्होंने लिखा। 154 सॉनेट इन्होंने लिखा, 2 लॉन्ग पोएम इन्होंने लिखा, नैरेटिव पोएम इन्होंने लिखा, 38 प्लेस लिखा, जिसमें से 37 कंप्लीट है, इसलिए 37 ही माना जाता है। और ये शेक्सपियर की सारी रचनाएं हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा पोएम के बारे में बता दूं। दिस पोएम इज अ स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी। यह जो कविता है, ये बहुत अधिक प्रार्थना इस कविता के माध्यम से बहुत अधिक प्रार्थना किया जाता है मर्सी के लिए। इट इज अ डिवाइन क्वालिटी। बताया जाता है कि मर्सी जो है वो दैवीय गुण है, देवताओं का गुण है। इन विच इज स्पॉन्टेनियस, जो स्वच्छंद है। स्पॉन्टेनियस का मतलब फ्री, जो स्वच्छंद होता है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, माने दया जो है, जो स्वच्छंद है, इसे दबाव नहीं दिया जा सकता, अर्थात दया दबाव से कोई नहीं दिखा सकता। It works like balm and gently soothes the disturbed heart and mind like the drizzling rain in summers after the scorching heat। कहते हैं कि यह एक बाम अर्थात मरहम के समान है। Gently soothe, और धीरे धीरे यह आराम पहुंचाता है किसको? डिस्टर्ब्ड हार्ट, एक परेशान हृदय, एंड माइंड, और मन को। लाइक द ड्रिजलिंग, जैसे वर्षा होती है, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी होती है, इन समर्स, कब? गर्मी के मौसम में। आफ्टर द स्कोर्चिंग हीट, चुभती हुई गर्मी के बाद। इट इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। यह जो है स्वयं ईश्वर का गुण है। एंड वन हु पॉजेसेस इट, और मान लो कि जिसके पास यह गुण हो, इज रिस्पेक्टेड,
उसका सम्मान किया जाता है, लव्ड उससे प्रेम किया जाता है, एंड वर्शिप्ड और उसकी पूजा भी की जाती है, मोर देन वन किसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा वो है ऑल द ग्लैमर्स जिसके पास बहुत ज़्यादा शान शौकत हो, ऑफ अर्थली पावर कैसे सांसारिक शक्ति का, लाइक क्राउन एंड सेप्टर जैसे ताज मुकुट, जैसे राजा के पास सभी धन दौलत होते हैं, लेकिन यदि राजा दयालु है तो वो कहीं ज्यादा पूजनीय है। इट ब्लेसेस बोथ द रिवर एंड द गिवर एंड द रिसीवर। कवि कहता है कि ये दोनों के लिए वरदान है, दोनों के लिए लाभकारी है, देने वाले के लिए भी और इसे प्राप्त करने वाले। द अर्थली पावर बिकम्स गॉड लाइक। कहते हैं कि सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान हो जाता है व्हेन मर्सी इज मिक्स्ड विद जस्टिस, जब दया न्याय में दया मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये पोएम है। अब मैं आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। पोर्शिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का जो गुण है, इज नॉट स्ट्रेन्ड, यह दबाव से उत्पन्न नहीं होता। दया का जो गुण है वो दबाव से उत्पन्न नहीं होता। कवि कहता है, पोर्शिया कहती है, विलियम शेक्सपियर प्रस्तुत करते हैं पोर्शिया के माध्यम से। तो पोर्शिया कहती है शाइलॉक को कि दयावान बनो। शाइलॉक बच्चों अगर आप क्लास में होते तो मैं पूरी कहानी आपको पढ़ा करके बता करके और तब इसको मैं आपको बताता तो और बेटर और अच्छे से आपको समझ में आता है। लेकिन फिर भी आप पोएम समझिए, जो ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, माने जो दया का गुण है वो दबाव से उत्पन्न नहीं होता। इट ड्रॉपेथ, अर्थात यह जो गुण है वो गिरता है। ड्रॉपेथ माने गिरना। एज उसी प्रकार से जेंटल रेन, जिस प्रकार से वर्षा होती है, जैसे वर्षा होती है उसी प्रकार से यह उत्पन्न होता है फ्रॉम हेवन। वर्षा कहाँ से होती है? स्वर्ग से, ऊपर से। उसी प्रकार से दया अपने आप निकलती है। और कहाँ गिरती है? अपॉन द प्लेस। अपॉन माने के ऊपर, प्लेस माने स्थान, बीनीथ माने नीचे। नीचे पृथ्वी पर वर्षा गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। पोर्शिया कहती है कि दया जो है दोहरा वरदान है। ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस माने दोहरा और ब्लेस्ड माने वरदान। पोर्शिया कहती है दया जो है वह दोहरा वरदान है। बच्चों ये ध्यान में रखना, ये जो लाइन है इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, इसमें सिमिली है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जाए और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जैसे एज, लाइक, एज, तो वहां पर सिमिली अर्थात उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। फिर आगे देखिए, अपॉन द प्लेस बीनीथ, कहाँ गिरता है बरसात? नीचे पृथ्वी पर। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। पोर्शिया कहती है कि यह दोहरा वरदान है। दया जो है यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेड, यह लाभ पहुंचाती है, हिम, उसको भी, दैट गिवेथ, जो देता है, एंड हिम, और उसको भी, दैट टेक्स, जो दया प्राप्त करता है, जो दया का पात्र बनता है। ये दोनों के लिए दोहरा वरदान है। फिर आगे पोर्शिया कहते हैं इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, अर्थात यह शक्तिशालियों में सबसे बड़ा शक्तिशाली है, अत्यधिक शक्तिशाली, अर्थात दया दिखाने जैसा कोई शक्ति नहीं होता। इट बिकम्स, फिर आगे पोर्शिया कहती है यह शोभा देता है किसको? द थ्रोन्ड मोनार्क। थ्रोन्ड माने सिंहासन पर बैठा हुआ, मोनार्क माने राजा। राजा सिंहासन पर बैठा है, उसको यह शोभा देता है। किससे अधिक? बेटर देन माने के अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? इस क्राउन, उसके ताज की अपेक्षा, उसके मुकुट की अपेक्षा। बच्चों राजा का सिंहासन, राजा के सिंहासन पर राजा आसीन है, अगर बैठा हुआ है तो उसके मुकुट से कहीं ज्यादा शोभा यह देता है। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। कवि पोर्शिया कहती है कि हिज सेप्टर, उसका जो राजदंड है, जो उसका ताकत है, वो शोज दिखाता है
फोर्स माने ताकत, किसको, कौन सी ताकत को, टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति को दिखाता है। लेकिन और वह क्या है, एट्रीब्यूट, वह गुण है, ऑ एंड मैजेस्टी, भय का, वह किसका गुण है, भय का गुण है, ऑ एंड मैजेस्टी, भय का और शान का, मैजेस्टी माने शान होता है, यह उसका गुण है। वेयर इन डथ सिट, लेकिन जहां पर दया निवास करता है, सॉरी, वेयर इन डथ सिट ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, माने यह भय और शान का जो है गुण है, जहां पर यह कहाँ निवास करता है, राजाओं के ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजाओं का भय और राजाओं का शान जो है निवास करता है, कहाँ, सांसारिक लोगों के अंदर। बट लेकिन मर्सी इज एवर, दया इन सबसे ऊपर है, इन सांसारिक शक्ति से ऊपर है, दया इन सांसारिक शक्ति से ऊपर है। मर्सी इज अबव दिस सेक्टर्ड स्वे, इस सांसारिक शक्तियों से, राजदंड से ऊपर है। इट इज इनथ्रोन्ड, यह निवास करता है, दया निवास करता है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, कहाँ, राजाओं के हृदय में। दया कहाँ निवास करता है, राजाओं के हृदय में। इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है, टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ईश्वर का। बच्चों, दया जो है स्वयं ईश्वर का एक गुण है। एंड अर्थली पावर, और सांसारिक शक्ति डथ देन सो, तब दिखता है, कैसे, लाइक गॉड्स, लाइकेस्ट गॉड्स, माने ईश्वर के शक्ति के समान, कब, व्हेन मर्सी, जब दया, सीजन्स मिल जाता है, जस्टिस, जब दया में न्याय मिल जाता है, जब न्याय में दया मिल जाता है तो सांसारिक शक्ति ईश्वर के शक्ति के समान दिखाई पड़ता है।